नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीटीएल इंफ्रा की बात करेंगे। हालांकि आपको इस नाम से दो कंपनियां मिलेगी, जीटीएल इंफ्रा और जीटीएल लिमिटेड। दोनों के शेयर प्राइस में अंतर है। जीटीएल लिमिटेड की जो शेयर प्राइस है 16-17 रुपये की है और जीटीएल इंफ्रा का जो है 1 रुपये 55 पैसे है। अभी ये काफ़ी समय से ये अपर सर्किट में चल रहा है, तो आज हम केवल जीटीएल इंफ्रा की बात करेंगे। क्यों ये शेयर 100 रुपये से गिरते गिरते 20 रुपये तक आ गया है और अब ये इसमें वापस खरीदारी का माहौल बन रहा है। एक वक्त ये भी था कि ये कंपनी को मालिक डिलिस्ट कराना चाहते थे, लेकिन डिलिस्ट नहीं हुई। इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े मामले भी निकल के आए, काफ़ी कर्जे में दबा हुआ है ये ग्रुप है, पूरी कंपनी दबी हुई है। तो थोड़ा सा मैं इसका डेटा बता देता हूँ, फिर बाद में इस कंपनी की पूरी कहानी। तो डेटा ये है कि अभी इनको जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया 352 करोड़ का है और उसमें से करीब करीब इनको पिछला जो रेवेन्यू आया था 377 करोड़ से थोड़ा कम है, 2-2.5% कम आया है। लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, माइनस में चल रही है, घाटे में है। 352 करोड़ का रेवेन्यू आने के बाद भी कंपनी घाटे में है। 2004 में इस कंपनी की स्थापना की थी। अब हम आ जाते हैं इसकी पूरी कहानी पर। मनोज तिरोडकर ने इस बिजनेस को 1987 से शुरू कर दिया था, जो कि टेली कम्युनिकेशन जुड़ा होता ग्लोबल टेली सर्विस लिमिटेड के नाम से था इनका, और ग्लोबल ग्रुप इनका पूरा ग्रुप के नाम से चलता था, ग्लोबल ग्रुप। बाद में 2004 में इन्होंने स्थापना की थी जीटीएल इंफ्रा की और 2006 में इसका आईपीओ आया था। इस कंपनी के करीब देश भर में पूरे 22 रीजन में करीब देश भर में 28,000 टावर लगे हुए हैं। शेयर में जिस भी लेवल पर लोगों ने इन्वेस्ट किया वो फंसते ही चले गए, निकलने का मौका ही नहीं मिला, ये कह सकते हैं। और ये कंपनी तब स्थापित हुई थी जब हमारे देश में टेलीफोन और मोबाइल का एक क्रांति आई हुई थी, चल रही थी क्रांति उस समय। और वो ऐसा दौर था कि यहाँ पर चाहे मोबाइल बेचने वाली हो, चाहे टावर लगाने वाली कंपनी हो, चाहे इंटरनेट देने वाली या कनेक्शन देने वाली कंपनी, सारी कंपनियाँ ज़बरदस्त पैसा कमा रही थी। अनिल अग्रवाल की आपने सुना होगा, रिलायंस कम्युनिकेशन, देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे रिलायंस कम्युनिकेशन। उसी दौर की ये कंपनी भी है जीटीएल इंफ्रा। ये शेयर अभी 5-7 दिन से कह सकते हैं कि अपर सर्किट में चल रहा है। यहाँ भी आप खरीद नहीं पाओगे और ख़रीदने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि किसी भी दिन अगर आपके पास बड़ा अगर लॉट आ गया तो फिर बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो भी जिस भी लेवल पर इन्वेस्ट किया लोगों ने फंसते चले गए। बीच में भी 2 रुपये तक आया था, वापस गिरा, वहाँ से गिर गया था, फिर 80 पैसे पर आ गया था। किसी ज़माने में शेयर की प्राइस 100 रुपये के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद गिरते गिरते इसके इतने मामले बन गए कि एक कंपनी लगातार कर्जे में दबती चली गई। कारण क्या था कि इन्होंने भी वही गलती की थी जो रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी ने की थी, जो आरकॉम। इनका टावर का पूरे देश भर में करीब सारे 22 रीजन में पूरा 28,000 टावर इनके हैं। हालांकि पहले इनके 10,000 टावर थे, लेकिन बाद में इन्होंने 17,000 टावर एयरसेल के खरीदे 2007 में। और उसको खरीदने के बाद में इस कंपनी ने मतलब सब देश की सबसे बड़ी टावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी बन चुकी थी है। और तब नई नई कई कंपनियां जो आई थी मोबाइल क्षेत्र की, जो नेटवर्क वगैरह देने वाली सारी कंपनी को ये अपने टावर रेंट पे देते थे और उसी से इनको किराया आता था। और वही इनकी कमाई का जरिया भी हुई है कि टावर लगाना, टावर के बाद में कंपनी के उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टर वगैरह लगाना। तो ये रेडी फ्रीक्वेंसी हो या चाहे इसका हो, तो चाहे गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो मोबाइल के द्वारा दूर दूर दराज गाँव तक फैलाने वाली हो, उन सब में इस टावर का इस्तेमाल होता था। और इसी कारण इनके ग्राहकों में बड़े बड़े लोग जो कंपनी शामिल थी, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इनके जो टावर का इस्तेमाल करती है किराए के रूप में। लेकिन इस कंपनी के साथ मामले भी बहुत बड़े बड़े बने हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ने मतलब यूं ही शेयर गिर गया है। ये शेयर एक कंपनी को जब इसके ऊपर कर्जा काफ़ी हो गया था, बैंकों का कर्जा काफ़ी था, ये कर्जा चुकाने में नाकाम रहे थे, बाद में बैंक ने इसको दिवालिया प्रोसेस में ले गई थी, कंपनी को दिवालिया कराने को उसमें ले गई थी। और वहाँ से भी एक बार मालिक ने भी कोशिश करी थी कि 2 रुपये के आसपास इस शेयर कंपनी को डिलिस्ट किया जाए, लेकिन डिलिस्ट की प्रोसेस भी पूरी नहीं हुई। इसके अंदर मतलब एक और मामला बना था जब 2009 का मामला,
जब करीब 4,790 करोड़ का एक बैंक फ्रॉड का मामला निकल के आया था, जो कि सेल कंपनी बनाकर इन्होंने मतलब पैसे का बैंकों के साथ कुछ धोखाधड़ी का मामला था वो। लेकिन कंपनी के जो मालिक है मनोज तिरोडकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस कंपनी को वापस पुराने दौर में ले जाना, लेकिन अभी ये कंपनी कर्जे में दबी हुई है। करीब 8,200 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। लेकिन अभी कर्जे के बाद में अभी बैंक वाले जिन्होंने जो लेंडर से जिन्होंने कर्जा दे रखा है, कुछ उनके बीच में कोशिश चले कि समझौता हो जाए किसी लेवल पर, शायद 4,900 करोड़ के आसपास कुछ ऐसा समझौता भी बैठ रहा है कि समझौता हो जाता है। मतलब कुछ पैसा अगर अपना कर्जा का जो ब्याज बनता है, ब्याज अगर छोड़ देती है कंपनियाँ, तो ये मान के चलो कि ये जो एक और चीज़ है कि इसके अंदर क्या है कि जब प्रमोटर जो है इसके मनोज तिरोडकर, उनके पास मात्र 3% होल्डिंग है, 3.28% होल्डिंग, मतलब 3.25% होल्डिंग है। और वो होल्डिंग भी उन्होंने पूरी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। मतलब मालिक के पास अब कुछ भी नहीं, सारा जो अगर देखा जाए तो बैंकों के पास है। बड़ी बड़ी जो जितने भी बैंकों ने काफ़ी कर्जा दे रखा है और कर्जे के रूप में उनके पास इनकी स्टॉक पड़े हुए हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखा जाए तो पब्लिक ने इसके अंदर जम के पैसा डाला हुआ है। सस्ता मिला 100 रुपये का शेयर 20 रुपये मिला तो 20 पैसे मिला तो 20 पैसे में खरीद लिया। 30 पैसे मिला 30 पैसे में खरीद, 50 पैसे मिला 50 पैसे में खरीद लिया। हर लेवल पर लोग खरीदते गए और फंसते चले गए। आज 2020 के बाद देखा जाए तो 5-5, 6-6 साल होने आ गए। उसके पहले 17, 18, 16 जितने आप साल देखोगे, मतलब 2004 में स्थापित हुई, आप देखिए 2006 में शेयर मार्केट में लिस्ट होती और 2009 तक इसका प्राइस 100 रुपये के आसपास था, 9-10 तक। और 10 के बाद में ये गिरना शुरू हो गई थी। यहाँ तक खबर है कि एक बार अनिल अंबानी ने इस कंपनी को खरीदने की पेशकश भी की थी 2010 के आसपास, लेकिन वो डील पूरी नहीं हो पाई थी उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी अनिल अंबानी के इनके ऊपर काफ़ी मामले थे, तो इस कारण वो डील नहीं हो पाई थी। और ये जो GTL इन पर जो सर्विस जैसे एरिक्सन वगैरह जो बड़े बड़े जो इंटरनेट और मोबाइल प्रदाता कंपनियाँ उनको सर्विस देती है। इसके अलावा जो इनको सामाजिक क्षेत्र में भी काम है, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य वगैरह, उनकी देखभाल करना वगैरह काम भी करते, समाज सेवा काम भी है, महिला शिक्षा से जुड़ा काम भी है, हॉस्पिटल का काम भी, मतलब कहने से एक समाज सेवा से जुड़े काम है। अब ये शेयर क्यों भाग रहा है? ये कंपनी में सब कुछ नेगेटिव है। कोई भी चीज़ पे अगर देखे जाए इसके अंदर तो प्रॉफिट भी नेगेटिव में चल रहा है, अर्निंग भी नेगेटिव चल रहा है। आप यही देखिए कि 2022 में इसका 1700 करोड़ का रेवेन्यू आया था, लेकिन अब 350 करोड़ का रह गया। रेवेन्यू लगातार गिरते जा रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है। अपर सर्किट लगाने की एक वजह सामने ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट भारत सरकार है, मोदी सरकार है, जो कि अपनी जो योजनाओं को दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहती है। और अपनी योजना को पहुंचाने का सबसे अच्छा जो साधन है वो है मोबाइल नेटवर्क, जो कि 5G सर्विस को भी सरकार प्रमोट करे कि 5G सर्विस के द्वारा हम गाँव तक लोगों से सीधे बात करना, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के द्वारा, लैपटॉप टैबलेट के द्वारा। तो वो सरकार चाहती है कि हम गाँव तक ये हमारी पहुँच और वहाँ तक जो हमारी योजनाएँ जाए, लोगों को उसका फ़ायदा मिले, जो कि 5G सर्विस को लेकर है। तो अभी ये जो इन्होंने क्या है कि GTL इंफ्रा ने भी 5G सर्विस शुरू की है और ये 5G सर्विस पर फोकस कर रहे हैं। पहले ये 2G, 3G, 4G तक इन्होंने अच्छा काम किया है, वो सर्विस देते रहे। अभी भी इनके देश भर में 28,000 टावर है, कम नहीं है, 28,000 टावर काफ़ी होते हैं। हालांकि ये कि किसी ज़माने में ये नंबर 1 थी टावर में, जो टावर की संख्या में नंबर 1 थी, लेकिन अब चौथे 5वें नंबर पर है। फिर भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है टावर का, तो उसके द्वारा ये दूर दूर, और ये भी खबर है कि ये अब अपने कुछ और टावर बढ़ाएंगे, कुछ और ग्रामीण क्षेत्रों तक, जहाँ छोटे छोटे 50 घर वाले या 30 घर वाले गाँव हैं, वहाँ तक ये अपने पहुँच बढ़ाना चाहते हैं। कि सरकार को चाहती है कि वहाँ तक, क्योंकि अभी भी काफ़ी हिस्से ऐसे जहाँ पर मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क नहीं जा रहा है, तो वहाँ तक अपने पहुँचाना है। तो इसलिए इस कंपनी को मतलब अभी एक जंप मिला हुआ है और ये शेयर अभी अपर सर्किट में चल रहा है। 1.55 रुपये रेट है आज की, और इसका अगर सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट करीब 80-85 पैसे का सपोर्ट है। अगर ये वापस अगर इसका सर्किट टूटता है, गिरता है, तो ये 80-85 पैसे तक वापस जा सकता है किसी भी समय। अगर नहीं गिरा तो ये समझ लो कि 2-2.5 रुपये के ऊपर निकलेगा। ये इस बार ये जो सर्किट लिया है तो 2-2.5 के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रखे हैं, आप अगर जब भी प्रॉफिट में आओ तो इससे अगर निकल के अगर अच्छे स्टॉक में आओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर कई मामले हैं, जो कि मामले धीरे धीरे, खासकर जो कर्जों को लेकर, कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। 8,200 करोड़ का कर्जा है, जिसको आप किस तरह से ये कर्ज को रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, किस तरह से उसको कर्जे को कम करेंगे, बाहर से पैसा आएगा,
अभी कोशिश चल रही है इनकी कि बाहर से कुछ कंपनियों को इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा, वहाँ से पैसा आएगा तो कुछ कर्जा कम करेंगे, कुछ अपने मतलब असेट बेचेंगे, कुछ इनके पास जो ज़मीन जायदाद जो असेट बेच कर भी कर्जा चुकाएंगे। कुछ इक्विटी तो इनके पास है ही नहीं, मालिक के पास इक्विटी सारी गिरवी पड़ी हुई है, तो वो तो अब इनके पास बची नहीं है। लेकिन जो भी असेट है, असेट बेच कर बाहर से इन्वेस्टर लाकर ये अपना कर्जे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से कर्जे को जो बड़े बड़े हैं बैंकर्स वगैरह है, जो जिन्होंने कर्जा दे रखा है, उनके साथ इनकी बातचीत चल रही है, काफ़ी समय चल रही है, 2-3 साल से चल रही है कि कुछ ऐसा हो कि बीच का कोई रास्ता निकल जाए कि जहाँ पर ये कर्जा भी चुका दे और उसकी इनका जो वापस से कंपनी चल निकले। ज़रूरत तो है, ज़रूरत कभी ख़त्म होगी नहीं। बता दूं कि जो टावर जितना मोबाइल नेटवर्क का फैलेगा, इंटरनेट फैलेगा, उतना ही टावर की ज़रूरत बनी रहेगी। तो टावर का जो बिजनेस ऐसा है कि एक बार लगाने के बाद में फिर लगातार उसकी इनकम आती है। अभी इनके काफ़ी जो ग्राहक पुराने ग्राहक थे, जो जिन्होंने इनसे सर्विस ले रखी थी, उन्होंने वापस इनकी सर्विस जो बंद कर दी थी बीच में, क्योंकि कुछ इनका काफ़ी टावर इनके डेड पड़े हुए थे, जहाँ पर मतलब बैटरी वगैरह का जो उनको मेंटेन नहीं रखा था, डेट पड़े थे, उन्होंने सर्विस बंद कर दी थी। अब वो लोग भी जो वापस इनकी सर्विस ले रहे हैं, जिन्होंने इनकी सर्विस लेना बंद कर दिया था, अब वो भी हो रहा है। क्योंकि अब देश में क्या है कि जब नए टावर लगाने पर थोड़ा सा एक वो विरोध सामना करना पड़ता लोगों को। नया था तो जो पुराने टावर ना, उन्हीं टावर पर ये सारी कंपनियों के ट्रांसपोर्टर लगेंगे अब, क्योंकि लोग विरोध करते कॉलोनी में, स्कूल में टावर नहीं लग रहा था। इस कारण क्या है कि नए टावर इतनी जल्दी नहीं लगते, काफ़ी दिक्कत आती थी। पुराने जो एक ही कंपनी के टावर के ऊपर कई कंपनियों के ट्रांसपोर्टर लगेंगे, जिससे इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, सारा जो काम उसी से होगा। तो आप इनका कह सकते हैं बिजनेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट में आएगा तो आपको कुछ देंगे। अभी तक इस कंपनी ने ना डिविडेंड दिया, ना बोनस दिया, ना कुछ भी नहीं दिया शेयरधारकों को। कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये स्प्लिट नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों 2004 से लेकर अगर देखे जाए तो आपकी 20 साल हो गए हैं। 20 साल में इस कंपनी में खोया ही खोया लोगों ने, लेकिन अब उम्मीद जताई कि जा रहा है कि शायद कुछ वक्त मिलेगा 20 साल बाद। अब कितना मिलता है, क्या मिलता है, तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अच्छा होने जा रहा है, ये मान के चलिए। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। यहाँ पर अभी जो शेयर भी हर रोज़ कभी से 1-1 करोड़ के शेयर उठाए जा रहे हैं। अभी ये भी हो सकता है, ऑपरेटर गेम भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्वेस्ट करो तो थोड़ा संभल के करो, सोच समझ के करो। पेनी स्टॉक है, खतरनाक स्टॉक है, और मनी शॉकर कह सकते हैं, जो कि पैसा खाने वाला स्टॉक है। अगर आपके पास रखा है तो आप प्रॉफिट का इंतज़ार करो। जिस दिन प्रॉफिट में आओ उस दिन आप एग्जिट कर जाओ ना, प्रॉफिट बुक कर लेना, अच्छा रहेगा। तो आज केवल इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलता है मैं एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।